हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले वो है डेसिमल नंबर्स पार्ट वन। मींस डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है पॉइंट वाले नंबर्स। तो पॉइंट वाले नंबर्स को किस तरह से प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले पार्ट वन में, मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर्स पार्ट वन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एडिशन के एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 6.4 प्लस 8.3। तो देखिए इसे किस तरह से ऐड किया जाता है। 6.4 प्लस 8.3। तो अब देखिए लिखना कैसे है, डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो देखिए ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा हूं 6.4, ये लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए देखिए बिल्कुल पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिख रहा हूं, ये लिख दिया। पॉइंट से लगकर जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसको राइट हैंड साइड में, तो पॉइंट से लगकर राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 3। पॉइंट से लगकर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 8, वो 8। इस तरह से देखिए हमने लिखे 6.4 प्लस 8.3। लेकिन याद रखिएगा हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मींस डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। और अब इसे ऐड करने जा रहे हैं। तो 4 प्लस 3 ये होता है 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 6 प्लस 8 ये होता है 14। मींस इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला है वो है 14.7। एक बार फिर बता रहा हूं, 6.4 प्लस 8.3, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड में होना चाहिए, और फिर उसके बाद ऐड करना है। 4 प्लस 3 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 प्लस 8 14। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलते अब सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए लिखा क्या है, 6.012 प्लस 13.243। तो देखिए 6.012 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसे प्लस करना है किसके साथ, 13.243 के साथ। तो जैसे कि इसके पहले भी बता चुका हूं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, मींस पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिए। जो राइट हैंड साइड में नंबर है राइट हैंड साइड में, तो देखिए राइट हैंड साइड में सबसे पहला नंबर पॉइंट से लगकर कौन सा है, वो है 2। ये हमने 2 लिखे। उसके आगे 4 और 3 है तो आगे 4 और 3 लिखना है। लेकिन पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वो है 3, ये लिख दिया। लेकिन उसके आगे और एक नंबर है वो है 1, ये 1 लिख दिया। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, राइट हैंड साइड का नंबर राइट हैंड साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब जहां आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, मतलब जहां ब्लैंक पार्ट है, जहां कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहां कुछ नहीं है, मींस यहां पर आप 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहां 0 लगा दिए। और अब इसके बाद इसे हम ऐड करते हैं। तो देखिए 2 प्लस 3 5 होता है, 1 प्लस 4 5 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिए। 6 प्लस 3 9 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ है 19.255। अब चलते हम थर्ड एग्जाम्पल पर। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल में ऐसा है, 4.3 प्लस 23.81 प्लस 6। अब देखिए इस तरह से लिख रहा हूं 4.3। सेकेंड नंबर हमें लिखना है, जैसा कि इसके पहले भी बता चुका हूं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, मींस पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये दे दिया हमने। पॉइंट से लगकर देखिए राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, वो है 8, उसके आगे वाला नंबर है 1। उसी तरह से पॉइंट के पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सबसे पहला नंबर कौन सा है, वो है 3, उसके आगे 2 है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास में है 6। इस 6 का मतलब होता है 6.0 या 6.00 या 6.000। मतलब आप 6 के बाद पॉइंट लगाकर जितने जीरो चाहे आप दे सकते हैं,
ठीक है, तो फिलहाल देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं 6.0, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में 0, ये मैंने लिखा 6.0। लेकिन आपको करना क्या है कि आप ये देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके बाद में राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स है उतने आपको 0 लगाने हैं 6 के आगे, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नंबर्स कितने उस तरह से जीरोस लगाने। तो सबसे पहले देखिए अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, अब जहां ब्लैंक पार्ट आपको नजर आता है वहां 0 लगाएंगे। जैसे सबसे पहले यहां ब्लैंक है, यहां 0 लगाए, यहां ब्लैंक है, यहां 0 लगाए, यहां ब्लैंक है, यहां 0 लगाए, यहां पर भी हम एक 0 लगाएंगे। लिखने के लिए हम 6.000 या 40 भी लिख सकते थे, लेकिन इसके पहले वाले जो नंबर्स है वहां पर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स है, इसलिए हमने 6.00 लिखे हैं। और अब इसे ऐड करने जा रहे हैं हम, तो देखते हैं एडिशन इसका। 0 + 1 दैट इज 1, 3 + 8 11, 11 + 0 11 ही होता है, तो 1 कैरी 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 0 3 होता है। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर 34.11। तो अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में लिखा है 15 + 12.56। तो देखिए हम 15 को इस तरह से लिख सकते 15.00। अब फिर वही सवाल है कि 15 के बाद हमने पॉइंट दे दिए, हमें जितने 0 चाहे हम लगा सकते। फिलहाल मैंने 2 ही 0 लगाया हूं, उसके पीछे कारण यह है कि नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास वहां देखिए डेसिमल साइन के बाद मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, इसलिए हमने 2 ही 0 लिए। और अब नेक्स्ट नंबर 12.56 बिल्कुल इसके नीचे लिखना है। तो कैसे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए पॉइंट से लगकर सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या है 5, उसके आगे 6। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट से पहले मींस सबसे पहला नंबर है 2, उसके आगे है 1, और अब इसे प्लस करने जा रहे हैं। तो देखिए 0 + 6 6 होता है, 0 + 5 5 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 5 + 2 7 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो ये रहा आपका आंसर। अब चलते हम फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर जिसमें लिखा है 1145.5 + 105.75। तो देखिए 1145.5 उसके बाद प्लस नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है 105.75। तो हमेशा की तरह डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहला नंबर पॉइंट के बाद वाला वो है 7, उसके आगे है 5। उसी तरह से पॉइंट के पहले मींस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट से लगकर पहला नंबर है 5, उसके आगे है 0 और 1। अब इन्हें ऐड करना है। तो जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर कोई नंबर दिखाई नहीं देते मींस जहां ब्लैंक पार्ट है वहां पर आपको 0 लगाना है, यहां पर 0 लगाना है, और अब इसे ऐड करना है मींस प्लस करना है। तो 0 + 5 5 होता है, 5 + 7 12 होता है, तो 2 कैरी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 0 5 ही होता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 0 1 होता है। तो देखिए जो हमें आंसर मिला है वो है 1251.25। तो देखिए अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे वो थे एडिशन से रिलेटेड मतलब प्लस वाले एग्जाम्पल्स देखे। अब हम माइनस वाले एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं मतलब जहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है 4.3 - 1। तो देखिए इस तरह से लिखने जा रहा हूं मैं, 4.3 लिख दिया हमने। अब 1 को माइनस करना है तो माइनस, इसके पहले भी बताया कि अगर कोई एक सिंगल डिजिट नंबर दिया रहता है तो उसके आगे पॉइंट लगाकर जितने 0 चाहे आप दे सकते, मींस 1 को आप लिख सकते 1.0,
ठीक है, या फिर 1.00 या 1.000 या और भी जीरोस आप लगा सकते। लेकिन हमारा जो पहला नंबर है वहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए हम 1 को क्या लिखेंगे 1.0। तो इसके नीचे देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं 1.0 मींस पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में, और अब इसे हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 3 में से 0 माइनस मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना है तो 3 ही मिलेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 4 में से 1 माइनस किए 3। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 3.3। चलते हम सेकंड एग्जांपल की ओर। इसमें देखिए लिखा क्या है 62.5, इसमें से सबट्रैक्ट करना है मींस माइनस करना है 37.27। तो हमेशा की तरह डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में। तो पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर है 2, उसके आगे है 7। उसी तरह से पॉइंट के पहले सबसे पहला नंबर है 7, उसके आगे है 3। और अब हमें इसे सबट्रैक्ट करना है, लेकिन जहां ब्लैंक पार्ट है मतलब जहां कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या लगाना है 0। तो इस तरह से हमने यहां पर 0 लगा दिया और अब इसे सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस 0 में से 7 सबट्रैक्ट नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो नंबर है वहां से आपको एक उधार लेना है। मींस यहां से हमने एक नंबर यहां ले लिए तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा, और 5 में से 1 ले लिए तो अब यहां क्या बचने वाला है 4 बचने वाला है। ठीक है, तो 10 में से अब 7 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। उसी तरह से अब देखिए 2 में से 7 माइनस नहीं होता, फिर इसके पहले वाला जो नंबर है 6 वहां से हम एक उधार ले लेंगे। तो यहां पर एक ले लिए तो ये 1 के साथ 2 मतलब ये बन गया आपका 12। तो यहां से 1 लिए तो अब 6 के बदले अब यहां क्या बचा हुआ है 5। तो अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, और यहां बचा है 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 25.23। और अब थर्ड एग्जांपल देखिए जिसमें क्या करना है 9 में से 6.1 को सबट्रैक्ट करना है। तो 9 को लिख सकते हम 9.0। इसके पहले वाले एग्जांपल्स में भी बताया मैंने कि किस तरह से सिंगल डिजिट नंबर को हम डेसिमल मींस पॉइंट देके कितने जीरो लगा सकते। तो 9.0 लिखे, माइनस करना है आपको क्या 6.1। तो चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन मींस प्लस हो या माइनस, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। सो हमने लिख दिए। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 0 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके पहले वाला नंबर है 9, यहां से एक उधार ले लिए तो ये बन गया 10, और यहां बचा हुआ है अब आपके पास 8। तो 10 में से 1 माइनस किए 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 है, 8 में से 6 माइनस किए 2। मींस इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 2.9। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं, मतलब फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या है 136 माइनस 105.32। तो देखिए यहां पर अब 136 है तो मैं इसे लिख रहा हूं 136.00। तो आप जानते हैं, इसके पहले भी बता चुका और अब फिर बता रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर दिया है आपको और वो वहां पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर आप चाहो तो जितने जीरो लगा सकते। फिलहाल मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो इसलिए लगाया क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, इसलिए हमने 2 ही जीरो लिए। अब माइनस करना है किसे 105.32 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, राइट हैंड साइड में नंबर है वो है 3 और 2, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है सबसे पहले पॉइंट के पास 5, उसके आगे 0 और फिर 1, और अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इस 0 में से 2 माइनस नहीं होता, इस 0 में से 3 माइनस नहीं होता, तो इस 0 के पहले जो नंबर दिखाई देता आपको पहला वो है 6। यहां से हम यहां 1 ले लेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, फिर यहां से भी 1 यहां ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये 10 बन गया, तो यहां पहले 10 था तो यहां से 1 ले लिए तो अब ये 10 ना होते हुए अब यहां क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहां से 1 इधर चले गया था तो यहां क्या बचने वाला है 5। और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 माइनस करते हैं तो
8। अब यहां 9 बचा हुआ है क्योंकि 1 लिए थे यहां से, तो 9 में से 3 माइनस करते हैं तो 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर हमने यहां से फिर 1 ले लिए थे इधर, तो अब यहां बचा हुआ कितना है 5, 5 में से 5 माइनस किए तो 0, 3 में से 0 मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना है तो 3 रहेगा, और 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से देखिए हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला है वो है 30.68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या है, 375.25 माइनस 285। तो देखिए सबसे पहला नंबर है 375.25, ये हमने लिख दिए। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मींस माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 285। तो देखिए इसके साथ कोई पॉइंट का साइन नहीं है, तो आप पॉइंट लगाकर जितने जीरो चाहे दे सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं 285, यहां दे दिए पॉइंट, पॉइंट के बाद मैं 2 जीरो लिख रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा पहला नंबर है वहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2, इसलिए हमने कितने जीरो लिए पॉइंट के बाद? यहां पर 2 जीरो। और अब सब्ट्रैक्ट करना है, मींस माइनस करना है। 5 में से 0 माइनस करना है, मींस कुछ भी माइनस नहीं करना है तो 5 ही रहेगा। 2 में से 0 मतलब कुछ भी माइनस नहीं कर रहे तो 2 ही रहेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 माइनस 5 0। 7 में से 8 माइनस नहीं होता, इसलिए इसके पहले वाला जो नंबर है वो है 3। यहां से हम 1 ले लिए तो ये बन जाएगा आपका 17, और यहां रह जाएगा 2। तो अब 17 में से 8 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 9, और 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 090.25। तो आज हमने जो एग्जांपल्स देखे वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। मींस आज डेसिमल नंबर्स में पार्ट 1 में हमने पढ़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।